रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। गांव के कच्चे रास्ते पर एक पुरानी साइकिल की हल्की हल्की चरमराहट सुनाई दे रही थी। साइकिल चला रहा था रामलाल। रामलाल की उम्र लगभग 45 साल थी। पूरे दिन मंडी में गेहूं बेचकर वह देर रात अपने गांव लौट रहा था। उसकी साइकिल के हैंडल पर एक लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी पीली रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक दिखाई दे रही थी। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। रामलाल ने आसमान की ओर देखा। लगता है आज बारिश जरूर होगी। उसने साइकिल की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि गांव पहुंचने से पहले उसे पुराने जंगल के किनारे से गुजरना था। उस जंगल के पास ही थी एक पुरानी पानी की टंकी। वह टंकी अब कई वर्षों से बंद पड़ी थी। गांव वाले कहते थे, वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। जो भी गया वो या तो बीमार पड़ गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। रामलाल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता बिल्कुल खाली था। सिर्फ उसकी साइकिल के पहियों के निशान मिट्टी पर बनते जा रहे थे। अचानक उसकी साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी। रामलाल चौंक गया। उसने घंटी को हाथ लगाकर देखा। वह तो बिल्कुल ठीक थी। शायद हवा की वजह से बच गई होगी। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनट बाद सामने जंगल दिखाई देने लगा। जंगल के बीचों बीच दूर एक बहुत ऊंची काली आकृति खड़ी थी। वही पुरानी पानी की टंकी। टंकी की दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऊपर टूटी हुई रेलिंग हवा में हिल रही थी। रामलाल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर साइकिल चलाता रहा। तभी उसे लगा जैसे टंकी के ऊपर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। उसने आंखें मली, दोबारा देखा। वहां कोई नहीं था। शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। वह मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसे साफ सुनाई दिया। रामलाल। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। रामलाल ने साइकिल रोक दी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, सिर्फ हवा और झिंगुरों की आवाज। वह फिर चल पड़ा, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे जैसे वह टंकी के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। रामलाल ने लालटेन दोबारा जलाया, लेकिन उसकी नजर सामने पड़ी। टंकी के नीचे कोई खड़ा था। एक लंबा दुबला आदमी, पूरा शरीर सफेद कपड़ों में। चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। रामलाल का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। सिर्फ वही आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामलाल ने घबराकर साइकिल घुमाई और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। साइकिल तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ दो चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे में उसका पीछा कर रही थीं। हे भगवान, ये क्या है? उसने भगवान का नाम लेते ही पूरी ताकत से साइकिल दौड़ाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रामलाल पूरी ताकत से साइकिल चला रहा था। उसके पैरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि साइकिल की चेन लगातार खड़खड़ाने लगी।
ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। उसके कानों में केवल दो आवाजें गूंज रही थीं, साइकिल के पहियों की चरमराहट और पीछे से आती किसी अनजान चीज के दौड़ने की आहट। उसने एक बार फिर हिम्मत करके पीछे देखा। लाल आंखें अब पहले से भी ज्यादा पास थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। रामलाल के माथे पर पसीना छलक आया। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना। तभी अचानक साइकिल किसी पत्थर से टकराई। रामलाल सड़क पर जा गिरा। उसके हाथ और घुटने छिल गए। लालटेन दूर जाकर टूट गई और चारों तरफ फिर से घना अंधेरा फैल गया। वह दर्द से कराहते हुए उठा और घबराकर पीछे देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न लाल आंखें, न सफेद कपड़ों वाला आदमी, सिर्फ हवा, पेड़ों की सरसराहट और गहरा सन्नाटा। रामलाल ने जल्दी से साइकिल उठाई। हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया था, लेकिन साइकिल चलने लायक थी। वह बिना रुके गांव की तरफ भागा। करीब 15 मिनट बाद वह गांव पहुंचा। उसके घर के बाहर उसकी पत्नी गीता खड़ी थी। अरे, इतनी देर क्यों हो गई और ये हालत कैसे हो गई? रामलाल कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, रास्ते में पुरानी पानी की टंकी के पास मैंने कुछ देखा। गीता का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कितनी बार कहा है, उस रास्ते से रात में मत जाया करो। रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि शायद गांव वालों की बातें सिर्फ अफवाह नहीं थी। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे वही लाल आंखें दिखाई देती। सुबह सूरज निकला तो उसने सोचा कि रात का डर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। सुबह गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामलाल भी वहां पहुंचा। गांव के बुजुर्ग हरिराम बोले, कल रात फिर एक अजीब घटना हुई है। क्या हुआ बाबा? चरवाहा मोहन सुबह से गायब है। उसकी लाठी जंगल के पास मिली है और उसके पैरों के निशान सीधे पुरानी पानी की टंकी तक जाते हैं। ये सुनते ही रामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत रात वाली बात सबको बता दी। कुछ लोग हंसने लगे। अरे, रात का वहम होगा। लेकिन हरिराम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। उस समय उस टंकी की देखभाल एक चौकीदार करता था। नाम था रघुवीर। एक बरसाती रात में वो अचानक गायब हो गया। जब लोग उसे खोजने पहुंचे तो टंकी के अंदर सिर्फ उसकी लालटेन मिली, लेकिन रघुवीर कभी नहीं मिला। ये सुनकर चौपाल पर बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद से जिसने भी रात में उस टंकी के पास किसी सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखा, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। रामलाल अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर सचमुच वहां कोई रहस्य है तो आखिर वह है क्या? उसी शाम गांव में मोहन की तलाश के लिए 5 लोगों की टोली बनाई गई। रामलाल भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। सूरज ढलने से पहले वे जंगल पहुंच गए। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी जैसे चुप थे। पुरानी पानी की टंकी सामने खड़ी थी। दिन की रोशनी में भी वह किसी डरावने महल जैसी लग रही थी। उसकी दीवारों पर मोटी काई जमी हुई थी। लोहे की सीढ़ियां पूरी तरह जंग खा चुकी थी। टंकी का लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अभी अभी उसे खोला हो।
रामलाल ने धीरे से कहा। अंदर चलें? बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर हिम्मत करके सब अंदर घुस गए। टंकी के भीतर सीलन की बदबू फैली हुई थी। छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। अंदर बहुत अंधेरा था। सबने अपनी अपनी टॉर्च जला ली। इधर देखो। जमीन पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीधे नीचे जाने वाली एक टूटी सीढ़ी की ओर जा रहे थे। रामलाल हैरान रह गया। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि टंकी के नीचे भी कोई रास्ता है। सब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। जितना नीचे जाते हवा उतनी ही ठंडी होती जाती। दीवारों पर पुराने जमाने की ईंटें लगी थीं। कुछ जगहों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें खरोंची हों। तभी एक जोर की आवाज आई। ऊपर का लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सभी लोग घबरा गए। दरवाजा खोलो। वे चिल्लाने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक अंधेरे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई उन्हें चारों ओर से घेर रहा हो। रामलाल की सांसें तेज हो गईं। तभी एक टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा तहखाना घुप अंधेरे में डूब गया। अचानक उसी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी, फिर 4, फिर 6। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कई जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही हों। एक ठंडी की भारी आवाज पूरे तहखाने में गूंजी। जो इस टंकी का राज जानने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये सुनते ही टोली के एक आदमी ने डर के मारे चीख मार दी, और उसी पल किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। बचाओ, बचाओ! उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामलाल और बाकी लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका साथी कहां गायब हो गया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय टंकी की सबसे अंदर वाली दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी, और उसके पीछे एक ऐसा गुप्त कमरा दिखाई दिया जिसे शायद पिछले 50 सालों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। ऊपर से आती हवा की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस पुराने तहखाने के बाहर कहीं दूर छूट गई हो। रामलाल के साथ केवल 2 आदमी बचे थे, गोपाल और श्याम, उनका चौथा साथी। कुछ ही पल पहले अंधेरे में गायब हो चुका था। उसकी चीख अब भी रामलाल के कानों में गूंज रही थी। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। रामलाल ने सिर हिलाया। तभी उनके सामने दीवार धीरे धीरे खिसककर पूरी तरह खुल गई। उसके पीछे एक लंबा संकरा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के दोनों तरफ पत्थर की दीवारें थीं। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने थे। कुछ निशान इतने छोटे थे जैसे बच्चों के हाथों, और कुछ इतने बड़े थे कि देखकर ही डर लगे। श्याम ने टॉर्च आगे की। रास्ते के अंत में एक कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। रामलाल हैरान रह गया। यहां बिजली कैसे हो सकती है? तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके पैरों के नीचे कुछ खड़का। रामलाल ने टॉर्च नीचे की। वहां एक पुरानी लोहे की लालटेन पड़ी थी। लालटेन पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसकी बाती जल रही थी। रामलाल ने उसे उठाया। उसी समय कमरे के कोने से एक आवाज आई। रामलाल,
रामलाल के हाथ से लालटेन लगभग गिर गई। वह आवाज पहचानता था, वही आवाज उसने पिछली रात टंकी के बाहर सुनी थी। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अचानक टॉर्च की रोशनी में दिखाई दी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, हाथ में लालटेन और चेहरे पर गंभीर भाव। हरिराम ने जिस चौकीदार का नाम बताया था वह वही आदमी था, रघुवीर। तस्वीर के नीचे धूल में कुछ शब्द लिखे थे, रघुवीर चौकीदार 1978। रामलाल कुछ बोल नहीं पाया। तभी गोपाल ने कमरे की दूसरी ओर देखा। कमरे के कोने में एक पुराना लोहे का संदूक छिपा हुआ था। संदूक पर ताला लगा था, लेकिन ताला जंग से लगभग टूट चुका था। श्याम ने पत्थर से ताले पर वार किया। तीसरी वार में से ताला टूट गया। संदूक खुलते ही कमरे में सड़ी हुई कागजों की गंध फैल गई। अंदर पुराने कागज, एक डायरी और कई काली सफेद तस्वीरें थीं। रामलाल ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि टंकी का राज अब तुम्हारे सामने है। रामलाल ने पढ़ना शुरू किया। डायरी रघुवीर की थी। उसमें लिखा था कि लगभग 50 साल पहले गांव में पानी की बहुत कमी पड़ गई थी। सरकार ने गांव के लिए यह बड़ी पानी की टंकी बनवाई थी, लेकिन टंकी बनने के कुछ महीनों बाद ही रघुवीर को नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। उस सुरंग का रास्ता टंकी के नीचे से जंगल के अंदर तक जाता था। शुरुआत में रघुवीर ने सोचा कि यह पुराना निर्माण होगा, लेकिन एक रात उसने सुरंग में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह आवाज लगातार आती रही। रघुवीर लालटेन लेकर सुरंग में गया। वहां उसे एक छोटा कमरा मिला। कमरे में पुराने कपड़े, बच्चों के खिलौने और कई तस्वीरें पड़ी थीं, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। उस रात के बाद रघुवीर बदल गया। वो अक्सर कहता था, टंकी के नीचे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक एक करके लोग रात में गायब होने लगे। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों पर लिखावट बुरी तरह कांपती हुई थी। एक जगह लिखा था, आज मुझे सच पता चल गया है, यहाँ जो दिखाई देता है वो इंसान नहीं है। ये उन लोगों की आवाज में बुलाता है जिन्हें हम जानते हैं। जो इसकी आवाज सुनकर नीचे आता है वो वापस नहीं जाता। रामलाल की उंगलियां कांपने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। आखिरी लाइन थी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो टंकी को कभी मत खोलना। नीचे जो है उसे बाहर मत आने देना। डायरी वहीं खत्म हो गई। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लालटेन की लौ जोर जोर से कांपने लगी। फिर लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रामलाल, किसी ने धीरे से पुकारा। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं। यह आवाज उसकी पत्नी गीता की थी। रामलाल मुझे बचाओ। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मत सुनो, ये तुम्हें बाहर बुला रही है। लेकिन आवाज और तेज हो गई। रामलाल, मैं यहाँ हूँ। अब आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। रामलाल ने टॉर्च जलाई। कमरे के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, लंबे बाल चेहरे पर पड़े हुए। रामलाल की आंखें फैल गईं। गीता। वह अनजाने में एक कदम आगे बढ़ा। रुक जाओ, आगे मत जाना। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा दिखाई दिया। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली गहरी खाली जगह। रामलाल पीछे हट गया। उसी क्षण वह आकृति चीखने लगी। इतनी भयानक चीख कि पूरी टंकी की दीवारें कांप उठी। और फिर
कमरे की दीवारों से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। काले सूखे मानव हाथ वे तीनों की तरफ बढ़ रहे थे। भागो जल्दी। तीनों गुप्त सुरंग की ओर भागे। पीछे से चीखें और तेज होती जा रही थी। सुरंग लंबी थी। वे अंधेरे में भागते रहे। अचानक सामने एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। रामलाल ने उसे खोला और बाहर भागने लगा। वे तीनों बाहर जंगल में गिर पड़े। रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बादल और घने हो चुके थे। तेज हवा चल रही थी। दूर बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। रामलाल ने पीछे देखा। पुरानी पानी की टंकी अंधेरे में खड़ी थी। उसकी ऊपरी में वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखाई दे रहा था, रघुवीर। वह चुपचाप उन्हें देख रहा था। रामलाल ने हाथ जोड़ लिए। हमें छोड़ दो। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और टंकी की ओर इशारा किया। रामलाल ने टॉर्च से देखा। टंकी के नीचे एक जगह जमीन फटी हुई थी। वहां से काला धुआं निकल रहा था। हमें इसे बंद करना होगा। तीनों दौड़कर टंकी के पास पहुंचे। उन्हें डायरी में पड़ी एक बात याद आई। रघुवीर ने लिखा था कि उस सुरंग को बंद करने के लिए टंकी के पुराने मुख्य वाल्व को बंद करना जरूरी है। मुख्य वाल्व टंकी के पीछे था, जंग लगा हुआ। रामलाल ने उसे घुमाने की कोशिश की। वाल्व हिला तक नहीं। गोपाल और श्याम भी मदद करने लगे। तीनों ने पूरी ताकत लगाई। तभी टंकी के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। पूरी जमीन कांप गई। वाल्व अचानक घूम गया। उसी क्षण टंकी के अंदर से एक भयानक चीख निकली। आसमान में बिजली चमकी और पहली बार उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में सब भीग गए। टंकी की दीवारों पर बनी काली परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। सफेद कपड़ों वाला रघुवीर भी धुंधला पड़ने लगा। रामलाल ने उसे आखिरी बार देखा। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। फिर वह बारिश के पर्दे में गायब हो गया। कुछ मिनट तक तीनों वहीं खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक जंगल के अंदर से किसी आदमी की आवाज आई, बचाओ बचाओ। रामलाल का दिल रुक सा गया। यह आवाज उनके उस साथी की थी जो तहखाने में गायब हुआ था। वो जिंदा है। गोपाल उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन रामलाल ने उसे रोक लिया। नहीं, रुक जाओ। डायरी में लिखा था, वो आवाज बनकर बुलाता है। तीनों चुपचाप गांव की तरफ लौट गए। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर पुरानी पानी की टंकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुख्य रास्ते पर लोहे का बड़ा गेट लगा दिया गया।